नमस्ते। स्रोत सामग्री के इस विशेष और गहरे एनालिसिस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम उपनिषदों के प्राचीन ज्ञान के जरिए इंसानी जीवन के बदलाव की एक बहुत ही पावरफुल और फिलॉसफिकल जर्नी पर चलने वाले हैं। हमारा आज का विषय है ज्ञान से जीवन का रूपांतरण, रत्नाकर से वाल्मीकि। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अज्ञान और अहंकार में डूबा हुआ एक इंसान सच्चे ज्ञान की सिर्फ एक किरण से अपना पूरा वजूद बदल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसे शख्स के बारे में जो सीना तान कर कहता है, मैंने राज्य के साथ विद्रोह किया है क्योंकि इस समाज के हृदय में किसी के लिए कोई सम्मान नहीं है। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि अपने समय के सबसे खूंखार डाकू रत्नाकर के हैं। ये सुनकर कैसा लगता है? जैसे कोई अपने क्रूर रास्तों को सही ठहराने के लिए पूरे सिस्टम पर इल्जाम लगा रहा हो, है ना? वो खुद को एक अपराधी नहीं मानता बल्कि एक विद्रोही मानता है। ये साफ दिखाता है कि कैसे हम अपने भीतर के अपराध बोध को दबाने के लिए अक्सर बाहरी दुनिया पर दोष मढ़ देते हैं। तो चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, डाकू रत्नाकर का भ्रम। देखते हैं कि इंसान अपने ईगो को बचाने के लिए खुद के ही दिमाग में कितने बड़े बड़े भ्रम यानी इल्यूजन पाल लेता है। दरअसल रत्नाकर का एक अजीब सा लॉजिक था। उसका मानना था कि समाज हमेशा अपराधियों को याद रखता है और अपराध को भूल जाता है। अपनी पत्नी रत्नावली के साथ एक बातचीत में वो अपने अपराधों के लिए एक कहानी गढ़ता है। वो कहता है कि वो जो कुछ भी लूटपाट कर रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने के लिए कर रहा है। वो अपनी पत्नी को आभूषण लाकर देता है और ये विश्वास कर बैठता है कि समाज ने उसे ये जीवन जीने पर मजबूर किया है। उसका सबसे बड़ा भ्रम यही है कि उसका अपराध असल में उसके परिवार के प्रति उसका कर्तव्य है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, निर्भयता और भय का सामना। और यकीन मानिए, यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है, क्योंकि उस भयानक जंगल में देवर्षि नारद की एंट्री होती है। जब नारद जी उस बीहड़ जंगल से गुजर रहे होते हैं, जहां आम लोग जाने से भी कांपते हैं, तो कुछ लोग उनसे पूछते हैं कि क्या उन्हें डर नहीं लग रहा। इस पर नारद जी उपनिषदों के सबसे गहरे रहस्यों में से एक उजागर करते हैं। वो कहते हैं, भय हमेशा दूसरे के होने से होता है। मतलब उन्हें डर क्यों लगेगा जब वो मानते ही नहीं कि उनके अलावा वहां कोई और दूसरा भी है। डर तो तब पैदा होता है जब हम अलगाव देखते हैं, खुद को दूसरों से अलग समझते हैं। जहां पूर्ण ज्ञान है वहां सब एक है, और जहां सब एक है वहां डर कैसा। अब जरा इन दो चेहरों को आमने सामने इमेजिन कीजिए। एक तरफ डाकू रत्नाकर है जो हथियारों से पूरी तरह लैस है, फिर भी डर के मारे जंगल में छिपकर बैठा है, क्रोध और संसार के बंधनों में जकड़ा हुआ। और दूसरी तरफ देवर्षि नारद हैं, एकदम निहत्थे, बेफिक्र होकर उसी खूंखार जंगल के रास्ते पर चल रहे हैं, हर तरह के संसारिक डर से आजाद। ये सिर्फ दो लोगों का आमना सामना नहीं है दोस्तों, ये संसारिक मोह और पूरी तरह से आध्यात्मिक वैराग्य के बीच का सीधा टकराव है। इस टकराव से पैदा होता है हमारा तीसरा हिस्सा, कर्म और पाप का प्रश्न। जब नारद और रत्नाकर आमने सामने होते हैं तो हथियार नहीं बल्कि शब्द वार करते हैं। रत्नाकर पूरी कोशिश करता है नारद जी को डराने की। वो बड़ी बड़ी बातें करता है कि वो किसी से नहीं डरता, लेकिन नारद जी उसके इस झूठे दिखावे को एक पल में चीर देते हैं। वो सीधे पूछते हैं, पाप करते हो और पाप से डरते हो? वो रत्नाकर को आईना दिखाते हुए कहते हैं कि अगर तुम वाकई निडर हो तो इस तरह बीड़ों में छिपकर क्यों रहते हो? तुम्हारा छिपना ही इस बात का सबूत है कि तुम भीतर ही भीतर अपने ही पापों से डरे हुए हो। और फिर नारद जी वो सवाल पूछते हैं जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल कर रख दी। वो पूछते हैं, तुम जो कहते हो कि ये सब परिवार के लिए कर रहे हो, तो क्या तुम्हारे परिवार वाले इस पाप में तुम्हारे भागीदार हैं? बस रत्नाकर, जो अब तक अपने परिवार के नाम पर सब जस्टिफाई कर रहा था, इस सवाल पर सुन रह जाता है। नारद जी उसे चुनौती देते हैं कि जाओ और अपने परिवार से पूछ कर आओ कि क्या वो तुम्हारे इन गुनाहों का आध्यात्मिक बोझ उठाने को तैयार हैं। तो क्या था इस सवाल का जवाब? आइए देखते हैं हमारे चौथे हिस्से में, सत्य का कड़वा घूंट। रत्नाकर नारद को वहीं बांधकर सच्चाई का पता लगाने अपने घर दौड़ पड़ता है। घर पहुंचकर रत्नाकर जब अपनी पत्नी रत्नावली से पूछता है कि क्या वो उसके पापों में हिस्सेदार है, तो रत्नावली का जवाब उस पर बिजली बनकर गिरता है। वो साफ इनकार कर देती है और कहती है, मैंने आपके सुख दुख में साथ देने की कसम खाई है, आपके पाप में नहीं। उसके पिता भी उसे ठीक यही जवाब देते हैं। जरा सोचिए उस वक्त रत्नाकर पर क्या बीती होगी। ये वो पल था जब उसका सबसे बड़ा भ्रम बुरी तरह चकनाचूर हो गया, जिस पर उसने अपना पूरा जीवन खड़ा किया था।
परिवार का ये इनकार कोई मामूली बात नहीं है। दरअसल ये उपनिषदों के कर्म सिद्धांत का सीधा सा निचोड़ है। पहली बात, कर्म पूरी तरह से आपकी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी है। आप इसे किसी और के साथ बांट नहीं सकते। दूसरी बात, ये जो दुनियादारी के रिश्ते और मोह है ना, ये शर्तों पर टिके होते हैं। ये अच्छे वक्त के साथी हो सकते हैं, लेकिन आपके आध्यात्मिक पतन के नहीं। और सबसे जरूरी बात, इंसान को अपने कर्मों का फल अकेले ही भुगतना पड़ता है। आपकी नीयत चाहे जो भी रही हो, आपके कर्मों का हिसाब आपको ही देना होगा। कहते हैं जब अहंकार टूटता है तभी असली ज्ञान का उदय होता है। यही हमारा 5वां हिस्सा है, वाल्मीकि के रूप में पुनर्जन्म। रत्नाकर वापस लौटता है, लेकिन अब वो खूंखार डाकू नहीं रहा। वो एक टूटा हुआ इंसान था जो सीधे देवर्षि नारद के चरणों में गिर पड़ता है। तब नारद जी उसे ये परम ज्ञान देते हैं, आप ही अपने बंधु हैं और आप ही अपने शत्रु। मतलब हम खुद ही अपने सबसे अच्छे दोस्त हैं और खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन। नारद जी उसे समझाते हैं कि जिस तरह तुमने अपने गलत कर्मों से खुद को इस दलदल में धकेला है, ठीक उसी तरह अब अपने ही पुरुषार्थ और आत्मज्ञान से तुम्हें अपना भविष्य खुद लिखना होगा। कोई और तुम्हें नहीं बचाएगा, अपना उद्धार तुम्हें खुद करना होगा। अगर हम इस पूरी अकल्पनीय यात्रा को देखें तो ये 4 स्पष्ट कदमों में सामने आती है। शुरुआत होती है भ्रमित कर्म से, जहां इंसान स्वार्थ और पाप में अंधा रहता है। फिर आती है आत्म पूछताछ, जहां सच्चाई से सीधा सामना होता है, जैसे रत्नाकर ने अपनी पत्नी से सवाल किया। इसके बाद होता है ज्ञान का उदय, जहां इंसान अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद लेना सीख जाता है। और अंततः होता है पूर्ण रूपांतरण। यही वो पूरा प्रोसेस था जिसने इतिहास के एक खूंखार डाकू को भविष्य के महान महर्षि वाल्मीकि में बदल दिया, जिन्होंने आगे चलकर राम कथा रची। यह साबित करता है कि नियति कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसी महान परिवर्तन को उपनिषद के एक बहुत ही खूबसूरत श्लोक में पिरोया गया है, सा विद्या या विमुक्तय। इसका सीधा सा अर्थ है कि सच्चा ज्ञान या विद्या वही है जो इंसान को आज़ाद कर दे, मुक्त कर दे। किससे? हमारे अपने अज्ञान से, हमारे ईगो से और उन तमाम झूठे पर्दों से जो हम अपनी गलतियों को छिपाने के लिए डालते हैं। महर्षि वाल्मीकि का जीवन हम सबके लिए इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि हर इंसान के भीतर असीम संभावनाएं और ताकत छिपी हुई हैं, बस जरूरत है तो उसे पहचानने की। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आपको छोड़ जाना चाहती हूँ। क्या हम आज भी अपने गलत कामों को सही ठहराने के लिए दूसरों का या परिस्थितियों का सहारा ले रहे हैं? क्या हमारे अंदर भी कहीं एक छोटा सा रत्नाकर तो नहीं छिपा जो अपनी हर गलती के लिए हालात को दोष देता है? इस पर एक बार जरूर विचार कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस डीप डाइव से आपको इन गहरे दार्शनिक पहलुओं को एक नए नजरिए से समझने में मदद मिली होगी। सुनने के लिए धन्यवाद।